हेलो गाइस, लेट्स मेक मसाला मशरूम। उसके लिए हमें चाहिए मशरूम, अपने डेली यूज़ के मसाले, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन। ठीक है, आप चाहें तो आप हर ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स मैंने मशरूम लिया है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से कट करते हैं। मशरूम को मैंने नॉर्मल पानी से खूब अच्छे से रगड़ के बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद और मैं इसको तुरंत काट रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर रखेंगे तो वो काले पड़ने लगते हैं। और जो ज़्यादा बड़े मशरूम्स हैं उसको 4 पीसेस में काटिए, और थोड़े से छोटे उसको 2 पीसेस में काटिए। उसके स्टिक्स मत काटिए, उससे अच्छा टेस्ट और अच्छा दिखता भी है। यहाँ पे मैंने यहाँ मशरूम्स को एक बाउल में ले लिया है। उसमें मैं यहाँ पे डालूँगी हल्दी 2 टेबल स्पून्स। देखिए, फिर यहाँ मैंने नॉर्मल रेड चिली पाउडर लिया है। फिर यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, अच्छा टेस्ट और अच्छे कलर के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला लेंगे। ज़्यादा नमक नहीं, थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे कि अच्छा से वो मसाले बाद में कम नमक डालना पड़े। और आपको अगर लगता है कम है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं इसमें। इसको रख देंगे। अब हम इसमें यहाँ पे इसको अच्छे से रख देंगे यहाँ पे ढक के। अब हम यहाँ पे प्याज को शैलो फ्राई करेंगे, अच्छे से। शैलो फ्राई नहीं, ज़्यादा डीप फ्राई करेंगे। जैसे बिरयानी के लिए भी प्याज हम लोग अनियंस को फ्राई करते हैं, वैसे इसको भी फ्राई करेंगे। और यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, जिसमें से कि आधा प्याज मैंने फ्राई के लिए रखेंगे, आधा हम उसको बाद में यूज़ करेंगे। तेल खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा हम प्याज डाल देंगे। और ये हमें तब तक फ्राई करना है जब खूब अच्छे से ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि अच्छे से डीप फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा इसका कलर आएगा। पेस्ट बनाएंगे, पीसने के बाद जब पेस्ट बनाएंगे उसमें। यहाँ पे टमाटर, अदरक, लहसुन को हमें एक साथ फ्राई नहीं करना है, हमें सबको सेपरेटली फ्राई करना है। और बीच बीच में इसको चलाते भी रहना है, वरना फिर वो अलग से नहीं होगा। थोड़ा सा अलग अलग करने के लिए इसको चलाना पड़ेगा। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हम इसमें लहसुन और अपना गार्लिक डालेंगे। यहाँ पे लहसुन और जिंजर डालेंगे। सॉरी, मैंने गार्लिक 2 बार बोल दिया था। और यहाँ मैंने गार्लिक ऑलमोस्ट 10 पीसेस लिए हैं। और यहाँ पे जो जिंजर है वो भी मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए रख दिया है। इन सबको डीप फ्राई करेंगे। जैसे ये डीप फ्राई हो चुके हैं, इसको निकाल लेंगे। अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेंगे, क्योंकि टमाटर को फ्राई करना है। आप टमाटर में जितना ऑयल रहेगा टमाटर उतना ऑयल ले लेता है, तो बहुत कम से कम ऑयल रखेंगे और टमाटर को भी फ्राई करेंगे। इसमें नमक नहीं डालना है, टमाटर में नॉर्मली अच्छे से फ्राई करना है। बीच बीच में प्लीज़ चलाते रहिएगा, जिससे कि वो जले ना। बहुत तेज़ आंच पे नहीं, बहुत दिन नॉर्मल आंच पे, मीडियम पे रख के अच्छे से इसको फ्राई करना है। यहाँ भी टमाटर देखिए इतने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन सबको अब थोड़ी देर ठंडा करेंगे, क्योंकि गरम गरम मत पीसिएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसको पीसेंगे। अब हम लोग ग्रेवी तैयार करेंगे। जो भी ऑयल था इसमें मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मिलाया, और जो भी रिमेनिंग ऑयल था वो मैंने यहाँ पे डाला है।
यहाँ मैंने थोड़े से कम ऑयल लिया, आप चाहें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ऑयल ले सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल रिफाइन मैंने इसलिए मिलाया है कि अच्छा मस्टर्ड ऑयल से अच्छा सा टेक्सचर और टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं जीरे से तड़का लगाऊंगी, जीरा और हींग से। हींग हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं हर चीज़ में हींग डालती हूँ, स्पेशली सब्जियों में जो भी बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे जो भी प्याज रहेंगे बचे रखे था उसको इसमें फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई होगा इसको अच्छे से अलग अलग कर लेंगे। जब तक ये फ्राई होगा तब तक हम लोग अपना पेस्ट रेडी कर लेते हैं। इन सबको ठंडा होने के बाद सबको पेस्ट को अच्छे से पीस लेंगे। इसमें पानी नहीं जाएगा, थोड़ा सा, हाँ इसमें बिल्कुल भी ज़रा सा भी पानी नहीं जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ग्राइंड होने में, बट बहुत अच्छा सा टेक्सचर, बहुत अच्छा पेस्ट इसका रेडी हो जाएगा। ये देखिए प्याज कितने अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम लोग जो भी मशरूम में हमने मसाले लगा के रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, जब से कि वो अच्छे से भुन जाए प्याज में। देखिए कितने अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पे हम इसमें हल्का सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और यहाँ पे हम जीरा मसाला भी डालेंगे, भुना हुआ जीरा, हल्की सी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको भी थोड़ी देर ढक देंगे। फाइव मिनट से ज़्यादा नहीं इसको ढकेंगे, थोड़ी देर के लिए ढकेंगे। मिनिमम 2 मिनट्स के लिए ढक देंगे। फिर जो पेस्ट बनाया है इस पेस्ट को इसमें डाल देंगे। जितना आप पेस्ट इसमें डाल पाएँ उतना डाल दिए। जो नहीं निकल पा रहा उसको पानी से डाल दें, पानी मिला के उसको में डाल दें। इसको ढक देंगे। ढकने के बाद जो भी, देखिए मैं अभी थोड़ी देर बाद जो भी पेस्ट बचा है जार में, मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से इसमें डाल दूँगी। अगर आपको सूखा रखना है तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना मिलाएं। अगर हल्का सा ग्रेवी रखना है तो वो जो पेस्ट का पानी था वो आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ा सा और पानी चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी भी डाल सकते हैं। इसमें हम नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल जाएगा। अगर इसको कम नमक है वो अपने अकॉर्डिंग डाल लें, जिसको ज़्यादा वो ज़्यादा डाल सकता है। इसमें कोई भी क्रीम, कोई भी बटर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इतना अच्छा सा टेक्सचर इसका आया है कि आप खुद जब इसको खाएंगे आपको खुद अच्छा लगेगा। इसमें और कोई चीज़ की डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसको 5 मिनट ढकेंगे, बस ये रेडी हो गया है आपका मसाला मशरूम। अब इसको सर्व करेंगे। आप इस मसाला मशरूम को पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप भी खाइए, अपने गेस्ट को भी खिलाइए।
अगर आपको धनिया पसंद तो इसके ऊपर से आप धनिया से गार्निशिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं डाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। प्लीज़ लाइक